दोस्तों, कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी, पर आइए आज आपको कहानी सुनाते हैं पागल भाई की। ये कहानी शुरू होती है मेरे कॉलेज के पहले दिन से। मैं बहुत खुश था कि इतने अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। होम भी क्यों ना, इतना प्यारा कैंपस था और इतने सारे लोग। पर इतने लोगों की भीड़ में मैं अपने आप को कहीं खोया खोया महसूस कर रहा था। हाथ में कागज़ थे, पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस का कोई अता पता नहीं था। जिससे भी पूछता, वो कोई ना कोई बहाना लगा के अपने काम को निकल जाता। वो पहला दिन था जब मेरी मुलाकात पागल भाई से हुई। नहीं नहीं, ये पागल भाई नहीं है। पागल भाई तो वो थे जो मेरे पीछे ऐसे दौड़े जैसे मैंने उनका पेडिग्री चुरा लिया हो। मैंने सोचा कि काटने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन वो तो दौड़ते दौड़ते मुझे रजिस्ट्रेशन ऑफिस तक छोड़ आए। मैंने सोचा थैंक यू बोलूंगा, पर पागल भाई जा चुके थे। दूसरी बार मेरी मुलाकात हुई पागल भाई से जब मैं शर्मा जी कैंटीन में बैठ के खाने का वेट कर रहा था। मैं फ़ोन चलाने में बिजी था, तभी पागल भाई झाड़ी में से निकल के आए और आते ही बोले, छोटे, फर्स्ट ईयर, इस कॉलेज से कुछ रूल समझ ले। हर वीक अब उनका एक चिकन तंदूरी, और बदले में तेरे प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अपनी। समझ गया? अब मैं बेचारा फ्रेशर डर के मारे मना ही नहीं कर पाया। तो ऐसे शुरुआत हुई मेरी और पागल भाई की दोस्ती की। अब हर वीक पागल भाई को एक चिकन तंदूरी मैं खिलाता और पागल भाई बदले में मुझे घूमते घामते एमडीआई के पुराने सारे किस्से बताते। बस लाइफ यूं ही कट रही थी और एक दिन मैं और पागल भाई बैठ के शर्मा के चिल कर रहे थे। तभी कॉलेज की एक सुंदर कन्या आई और आके बोली, हाय, आर यू ऑल्सो एनिमल लवर? मैंने भी सोचा मौके पे चौका मार ही लिया जाए, क्यों ना बातें बढ़ाई जाए। बातें बढ़ी, फिर मुलाकातें बढ़ी। मैंने भी सोचा वाह यार, पागल भाई के चक्कर में अपनी तो सेटिंग हो गई। सोचा पागल भाई को थैंक यू बोलूं, लेकिन उससे पहले ही लड़की ने बोला, चल, यू डिजर्व बेटर। और पागल भाई ने बोला, अबे अपुन से बेटर तुझे किधर ही मिलेगा छोटे, जा रोंद मत बने, जाकर चिकन ऑर्डर कर। मैंने भी सोचा छोड़ो यार, पागल भाई हैं तो साथ में। फिर एक दिन जब पागल भाई गहरी नींद में सो रहे थे और मैं आरएस पे चाय पी रहा था, मैंने सुना कि रॉकी भाई, पूरा भाई और टॉनी भाई पागल भाई को पीटने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनते ही मैंने सोचा कि क्यों ना चल के बात करी जाए। और भूरा भाई से बात करने के बाद मुझे पता चला कि यह पूरा प्लान टॉनी भाई का था। टॉनी भाई को मैंने बड़े प्यार से धमकाया और समझाया कि पागल भाई तक पहुंचने से पहले उन्हें मुझसे गुजरना पड़ेगा। टॉनी भाई भी समझ गए और बोले, सॉरी भाई, आगे से दिक्कत नहीं होगी। आखिरकार पागल भाई के साथ रह के थोड़ी हिम्मत मुझ में भी आ गई थी। फिर एक दिन गर्मी की दोपहर थी और जैसे ही मैं क्लास से निकला, मैंने देखा कि एक लड़का पागल भाई को परेशान कर रहा है। मैंने आओ देखा ना ताव सीधा जाके उसी कॉलर पकड़ ली। लेकिन बाद में पता चला कि पागल भाई तो प्रोफेसर की लैब पिंकी को छेड़ के आए थे। उस दिन मैं पागल भाई दोनों बहुत पिटे। हमारा दर्द कम होता इससे पहले ही प्लेसमेंट सीजन आ गया और मेरी प्लेसमेंट नहीं लगने की वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगा। कंपनी आ रही थी, जा रही थी, लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा था। फिर पागल भाई ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मुझे उतना दास देखकर बोले, सुन छोटे, अपन है ना, टेंशन नहीं लेने का। तेरे सारे मैनेजर, सीईओ इधर ही चप्पन के साथ बैठ के चाय पाले जी खाते थे, तो बोले तो बात करूं। मैंने ही बोला, बस करो यार पागल भाई, पूरे 1.5 साल हो, कितना फेंकोगे, लग जाएगी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट भी लग गई और अब आया कॉलेज को अलविदा कहने का टाइम। मैं बहुत दुखी था, लेकिन पागल भाई ने मुझे समझाया, सुन छोटे, अब बन चुका है तो आलम, और अब जब तो अपनी बड़ी गाड़ी लेके कॉलेज में आएगा तब भी चप्पन को प्राउड फील होगा। ये सुन के और दिल पे पत्थर रख के मैं आया आखिरी बार पागल भाई को अलविदा कहने। पागल भाई को अलविदा कहने के बाद मैं अपनी लाइफ का अगला चैप्टर लिखने निकल गया। अब आप लोग आइए एमडीआई,
और कुछ टाइम गुजारिए पागल भाई के साथ और बनाइए नई कहानी।